अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फ़िज़िक्स के चैप्टर 6 के 6.1 से 6.4 तक न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम करने लगे हैं 6.5 से लेके, देखते हैं आगे कहाँ तक होते हैं। आई थिंक कितने न्यूमेरिकल है, तो अच्छा यहाँ पर 12 न्यूमेरिकल है। तो आज हम करेंगे 6.8 तक, 6.4 से लेके 6.8 तक, 5 से लेके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ ब्रेक मैयर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। अभी ये जो है सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हमें दिए गए हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर आखिर हैं क्या। अभी वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है। वॉल्यूम जो है वो हमारा इक्वल होता है हाइट मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई डिप्थ, मतलब लंबाई, चौड़ाई और उसकी जो गहराई है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आता है। तो इसका मतलब अब ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल हमारी हाइट है, ये विड्थ है और ये इसकी डिप्थ है, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। इफ़ इट मैस इज़ 5 kg, उसका जो मैस है वो 5 kg है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्रेशर विच द ब्रेक कैन एक्सर्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अभी ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारी एक जो है ओरिजेंटल सरफेस है और ये एक ब्रेक पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसका जो ब्रेक का जो वज़न है, जो मैस है इसका, सॉरी, वो है 5 kg और इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, ये मतलब सरफेस के ऊपर जो ये प्रेशर डाली है हम लोगों ने, इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो प्रेशर है वो फाइंड करना है। तो बहुत आसान ही है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। चलें यहाँ से देखें, हम करने लगे हैं 6.5 और क्वेश्चन नंबर 6.5 है। तो सबसे पहले हमारा वॉल्यूम आ जाएगा गिवन डाटा में। गिवन डाटा वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया इसका वॉल्यूम। उसके बाद हमें मैस दिया हुआ है जो कि है 5 kg। एंड देन हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हमारे पास टू फाइंड प्रेशर। हमने जो है वो फाइंड करना है प्रेशर, एक मैक्सिमम फाइंड करना था और एक हम लोगों ने मिनिमम फाइंड करना था। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो हमारा मैक्सिमम प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं P से, ये फाइंड करना है। और जो हमारा मिनिमम प्रेशर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P डैश से, क्योंकि हम लोगों ने दोनों प्रेशर फाइंड करने हैं। अब हर दफ़ा ये इतनी लंबी सारी तो नहीं लिखेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम प्रेशर। तो हम ये सपोज कर लिए कि हमारा जो P मैक्सिमम प्रेशर है वो इक्वल है P के और जो मिनिमम प्रेशर है वो इक्वल है P डैश के। तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, इसका सल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या है। इसके लिए पीछे चलें तो यहाँ पर 132 पे लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रेशर है वो इक्वल है फोर्स ओवर एरिया के। अब ना ही तो हमारे पास फोर्स है और ना ही हमारे पास एरिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम इनको फाइंड करते हैं। हमारे पास जो है वो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है कि फोर्स ओवर एरिया, ये हमारे पास फार्मूला भी फोर्स फाइंड करनी है। तो फोर्स फाइंड करने का हमारे पास जो है वो सबसे इजी सा फार्मूला है कि हमारी फोर्स है वो इक्वल है MA के। फोर्स इज़ इक्वल टू, अभी हमारी जो फोर्स है वो इज़ इक्वल होती है वेट के, तो हमारे पास वेट जो है वो इक्वल है mg के। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारी फोर्स इक्वल आ जाएगी, मैस हमें दिया हुआ है 5 और ग्रेविटी की वैल्यू वो सरफेस के ऊपर है तो 10 आ जाएगी ग्रेविटी की वैल्यू। 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 50 न्यूटन जो है वो हमारे पास फोर्स आ गई। अब हमारे पास फोर्स आ गई, अब हमारा रह गया एरिया। एरिया रह गया हमारे पास। अभी इसे भी फाइंड करने का एक आसान तरीका है। अभी यहाँ पर देखें कि हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, अगर हमारा जो किसी भी चीज़ का एरिया जो है वो छोटा होगा तो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ेगा, और अगर किसी चीज़ का एरिया बड़ा होगा तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा। तो अगर हम ये वाला जो मैं वॉल्यूम दिया है इसकी पहली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 50 आता है और अगली दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आई थिंक 200 आता है। 10 मल्टीप्लाई 20 या हमारे पास जो है 200 आता है।
तो ये हो गया 50, ये हो गया 200। अब इनमें से जो ज़्यादा है, ठीक है, ये वाला, इसे हम सपोज़ कर लेते हैं मिनिमम प्रेशर के फाइंड करने के लिए, और इसे जो है वो हम मैक्सिमम के लिए, क्योंकि अगर हमारा एरिया छोटा होगा तो हमारा जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए हमें मैक्सिमम प्रेशर के लिए छोटा एरिया लेना पड़ेगा, इसलिए हम 5 × 10 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आगे करते हैं। अभी जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो अभी हमें 3 चीज़ें दी हुई थी, तो हमने पहली 2 को सपोज कर लिया कि एक इनमें से लेंथ है और एक इनमें से जो है वो विड्थ है। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमम प्रेशर एंड यहाँ पर फॉर मिनिमम प्रेशर। हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। अभी सपोज के एरिया जो है हमारा ए, अभी हम लोग A1 लिख लेते हैं कि वो इक्वल है हमारे पास 10 × 5 × 10 था हमारे पास, तो हमारे पास A1 आ गया 10, तो ये आ गया 50। अभी यहाँ पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर है दोनों के, ये देखें ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका जो यूनिट है A1 का। लेकिन हमारे पास जो एरिया है उसका यूनिट जो है वो होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। और जो सेंटी होता है, ये जो सेंटी है, तो इसको हमने बहुत दफ़ा ये कर लिया कि हमारी जो सेंटी है उसकी पावर होती है 10⁻²। आपको प्रीफिक्स आनी चाहिए अगर आपने आगे करने हैं क्वेश्चंस। तो 10 की पावर ये -2 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा A1 जो है वो इक्वल है 50 × 10⁻², मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे देखें फॉर ये यहीं वाला पहले सोल्व करते हैं। उसके बाद अभी हम लोगों ने इसका प्रेशर फाइंड करना था। अभी हमारे पास फोर्स भी आ गई। फोर्स ये वही वाली जो हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट की थी, फोर्स ये वाली फोर्स, इसी को ही मैक्सिमम के लिए भी यूज़ करेंगे, मिनिमम के लिए बस एरिया हमारा जो है वो चेंज होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला लगा के सबसे पहले हम जो है वो मैक्सिमम के लिए फाइंड कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास 50 है और एरिया भी हमने कैलकुलेट किया है। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमारा प्रेशर जो भी आ जाएगा फोर्स 50 डिवाइडेड बाई 50 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। अभी ये भी 50 है, वो भी 50 है, 50 50 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये माइनस में है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा +2। और ये हमारा जो मीटर स्क्वायर है ये वाला, ये माइनस में है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन था और ये न्यूटन ये वाला 7 आ जाएगा और ये प्लस का था, ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा। और P = 1 × 10⁻², एन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है ये पास्कल का यूनिट होता है, तो बुक के पीछे हमने पास्कल बताया हुआ था, हम यहाँ पर भी पास्कल लिख देंगे। पास्कल का यूनिट जो है ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये लगा दिया, ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर। अब हम फाइंड करने लगे हैं मिनिमम प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर कि हमारे पास था कि अभी मैक्सिमम प्रेशर के लिए भी हमारे पास यही होगा कि हमारा जो A2 अब इस कह लेते हैं वो हमारा इक्वल होगा, हमने क्या कहा था कि वो इक्वल है 10 × 20 के। अब ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो A2 = यहाँ पर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अभी यहाँ पर एक छोटी सी सॉरी गाइस मिस्टेक्स हो गई है इस बच्चों कि ये जो स्क्वायर है हमारे पास, ये जो सेंटीमीटर का स्क्वायर था ये सेंटी का भी स्क्वायर था और ये मीटर का भी, क्योंकि इसका भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटी, C का भी स्क्वायर आएगा, M का भी स्क्वायर आएगा, मैंने लिखना है लेकिन एक ही मीटर पर स्क्वायर है। तो ये यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ इस तरह करके मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 2 = 4, यहाँ पर हमारा आंसर जो है 4 आएगा। बस ये इतनी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। ये आ गया 4 हमारे पास, ठीक है।
और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, A2 जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा 200। अभी हमारे पास सेंटी है, यहाँ पर आएगा 10-2 और इसके ऊपर भी M2 A2 हमारा इक्वल आ जाएगा 200। और ये 2 × 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अभी ये देखें कि ये यहाँ पर पॉइंट है, तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसका जो वो पॉइंट है वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, हमारे पास 2 डिजिट ये यहाँ से क्रॉस किए हैं तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। लेफ़्ट से राइट किए हैं तो पावर जो है वो सॉरी राइट से लेफ़्ट की तरफ किए हैं तो पावर इसकी पॉजिटिव ही होगी, मीटर स्क्वायर। A2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, अब 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर पावर इसकी 2 आ जाएगी, मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास एरिया 2। पावर का फॉर्मूला, और यहाँ पर हमारे पास पावर वही लगेगी, सॉरी डैश यहाँ पर आएगा क्योंकि हम मिनिमम के लिए फाइंड कर रहे हैं। P0 50 न्यूटन, 2 मल्टीप्लाई 10⁻²। अभी ये इनके साथ काटेंगे तो क्या आंसर आता है 25। P डैश इज इक्वल टू 25 पास्कल मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये वाली जो पावर थी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पास्कल। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हमारे पास जो क्वेश्चन था इसमें उन्होंने गिवन डाटा में दिया था, हमें वॉल्यूम दिया हुआ था, 3 वॉल्यूम में दिए हुए थे, मैथ दिया हुआ था, हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए दिया था। हमने मिनिमम जो मैक्सिमम जो था उसे P से डिनोट किया और जो मिनिमम था उसे P डैश से डिनोट किया। पावर का हमारे पास है पावर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ना ही हमारे पास फोर्स थी ना ही एरिया था। तो फोर्स हमारे पास इक्वल होती है W और W इक्वल होता है mg। की मैथ तो हमें गिवन था ना जो कि था 5 kg, और ग्रेविटी की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है जो कि है 10। 5 मल्टीप्लाई 10 जो कि हमारे पास आ गया 50। फोर्स हमारे पास एक ही रहेगी, लेकिन प्रेशर हमें जो एरिया जो है वो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। ठीक है, एरिया दोनों का मैक्सिमम के लिए भी और होगा, मिनिमम के लिए भी और होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रेशर के लिए जो है हमारा एरिया छोटा होता है और जो मिनिमम प्रेशर होता है इसके लिए एरिया जो है वो बड़ा होता है। तो हमने क्या किया, ये पहली 2 वैल्यूज़ को मैक्सिमम के लिए रख लिया और अगली 2 वैल्यूज़ को जो है ये 10 मल्टीप्लाई 20 इसको हम लोगों ने मिनिमम के लिए रख लिया। तो ये रखने के बाद हम लोगों ने इसका एरिया कैलकुलेट किया और उसके बाद वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास जो है आंसर आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट जो है वो पास्कल का ही लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया फॉर मैक्सिमम और फॉर मिनिमम। उससे अगला क्वेश्चन देखिए 6.6 है। What will be the height of the column in a barometer at the sea level if the mercury is replaced by the water of the density 1000 kilogram meter per cubic, where the density of the mercury is 13.6 multiply 10⁻³ kg meter per cubic। हम वो कह रहे हैं कि एक बायोमीटर है, बायोमीटर ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, इसका एक टॉपिक ये है। ठीक है, एक मिनट, ये जो है वो हमारे पास एक बायोमीटर है जिसकी वो हाइट के बारे में कह रहे हैं ये वाला। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक बायोमीटर है, कॉलम है एट द सी लेवल इफ़ द मरकरी, इसमें जो है वो मरकरी होती है। ये यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है कि इसमें मरकरी है। ठीक है, ये वाला जो स्केल ऊपर दिया हुआ है ना, ये नीचे एक बार उन्होंने बना के दिखाया है और ये बताया है कि इसके अंदर मरकरी होती है। वो कह रहे हैं कि अगर इस मरकरी को वाटर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो इस बायोमीटर जो है इसकी हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, उससे हमें जो है क्वेश्चन समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हम करने लगे हैं क्वेश्चन 6.6 और गिवन डाटा है हमारे पास। उन्होंने क्या बताया हुआ है कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द एट द सी लेवल इफ द मरकरी इज रिप्लेस फॉर द डेंसिटी विद द डेंसिटी इज द मरकरी। तो यहाँ पर दोनों का लिख लेते हैं, एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं कि फॉर मरकरी एंड फॉर वाटर। गिवन डाटा जो हमारा मरकरी और वाटर के लिए क्या क्या है। मरकरी के लिए उन्होंने हमारी क्या बताई हुई है, डेंसिटी। डेंसिटी किससे नोट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था।
और उसकी वैल्यू डेंसिटी की वैल्यू में दी है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम, और ये डेंसिटी की यूनिट बिल्कुल ठीक है। और वाटर के लिए हमें दी हुई है 1000 kg/m³। ये वाला डेंसिटी का यूनिट, इससे चेंज वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये इसका ओरिजिनल यूनिट है। उसके बाद अगर हम यही वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ये जो बायोमीटर वाला टॉपिक है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में जो सी लेवल पर का जिक्र हुआ है, तो उन्होंने हमें यहाँ पर बताया हुआ है यही वाले क्वेश्चन के ये टॉपिक का नाम क्या है कि मेजरमेंट ऑफ द एटॉमिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लास्ट पे अगर देखें तो इन्होंने हमें जो डेंसिटी मरकरी की जो है वो डेंसिटी भी बताई हुई है, जो कि क्वेश्चन में भी दी हुई है, और यहाँ पर इसकी जो है वो हाइट भी हमें बताई हुई है कि ये जो मरकरी की हाइट है एट सी लेवल, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी लेवल पे इसकी जो हाइट है वो होती है 760 मिलीमीटर। ये जो है ये इसकी मरकरी के कॉलम की मरकरी की जो स्केल था उसकी हाइट थी। ठीक है, तो जिस तरह ग्रेविटी की वैल्यू 10 है वो आपको याद होनी चाहिए, तो इसी तरह इस वाली वैल्यू को भी आपको आना चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए इस न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पर हम मरकरी वाले में लिख लेंगे कि इसकी हाइट जो है वो थी 760 मिलीमीटर। अभी हमारी जो हाइट है उसका यूनिट जो है वो मीटर होता है, मिलीमीटर नहीं होता। तो मिलीमीटर का जो है वो क्या है, मिलीमीटर का जो प्रीफिक्स है वो है 10⁻³ मीटर। ठीक है, और जो इसकी वाटर थी उसकी हाइट जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी थी, तो इसकी डेंसिटी को 1 कह लेते हैं, इसकी को 2 कह लेते हैं, और इसकी हाइट को 1 कह लेते हैं, और इसकी हाइट को जो है वो 2 कह लेते हैं। अभी हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है, तो जो सी लेवल होता है, सी लेवल पर मरकरी और वाटर दोनों की जो हाइट है फॉर बैरोमीटर दोनों की सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे एज द हाइट इज सेम ऑन सी लेवल फॉर बोथ केसेस, सो हमारी जो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब डेंसिटी में हाइट इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, जब ये देखें वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट, जब हाइट इंक्लूड हो जाती है प्रेशर में, तो हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला जो है वो इक्वल होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। लेकिन जब प्रेशर में हाइट इंक्लूड हो जाती है तब हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाता है डेंसिटी ग्रेविटी एज, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला बन जाता है। तो दोनों का जो प्रेशर है वो दोनों का जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला में ये जो वैल्यू थी कि हमारी जो डेंसिटी GH ये 11 इज इक्वल टू GH2, ये दोनों जो है वे एक दूसरे के इक्वल होंगी, यानी कि हमारी अगर हाइट जब सेम है तो ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो अभी हम जो फॉर्मूला बना लेते हैं, हमने H2 को फाइंड करना है, तो हम सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला बना लेंगे कि हमारी जो H2 है वो इज इक्वल है P1GH1 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें ये दोनों चीज़ें जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब दूसरी तरफ जाएंगी तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा P2 डिवाइडेड बाय G। H2 इज इक्वल टू, पहला हमारे पास इसकी क्या वैल्यू है डेंसिटी की P1 की, वो है हमारे पास 13.6 यहाँ पर देखें 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 10 आएगी, और हाइट जो थी वो है हमारी क्या गई है 760, और इसकी पावर थी मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय, अभी P2 जो था उसकी वैल्यू है 1000 मल्टीप्लाई, और ये जो G थी इसकी पावर आ गई 10, ये 10 इसके 10 के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये वाला 1 0 इस वाले 1 0 से कैंसिल हो गया, ये देखें
ये 10 के साथ कैंसिल हो गए, दोनों ओवर में थे, ये एक प्लस का था एक माइनस का था, ये दोनों एक दूसरे के साथ, और ये एक ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आएगा 13.6 मल्टीप्लाई 76 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा H2 इज़ इक्वल टू 10.3 मीटर। ये हमारे पास जी आंसर आ गया। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। बस यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि मरकरी और वाटर के लिए अलग-अलग गिवन डाटा लिख लेना है। मरकरी की मैं ये वैल्यू दी हुई थी और वाटर की ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी। बाकी ये वाली जो वैल्यू थी ये मैं क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, लेकिन ये मैं पहले से पता होनी चाहिए आपको। ये मरकरी की ये वाली जो डेंसिटी है ये भी पहले खुद ही याद आनी चाहिए। मतलब अगर ये जो टॉपिक था उसके अंदर ये क्वेश्चन है तो आपको उससे अकेडमी आ सकता है, लेकिन आप फिर भी ये दोनों वैल्यूज़ को जो है याद करें। वाटर की याद करने की ज़रूरत नहीं है, मरकरी और उसकी हाइट और बैरोमीटर में मरकरी की विड्थ और हाइट जो है ये दोनों ज़बानी आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो सी लेवल है दोनों की हाइट जो है वो इक्वल होती है। जब दोनों की हाइट इक्वल है तो हमारा जो फार्मूला हम लिख देंगे कि डेंसिटी GH1 इज़ इक्वल टू, ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम लोगों को H चाहिए था, तो यहाँ से हम लोगों ने इसका फार्मूला बना लिया। फार्मूला बनाने के बाद वैल्यूज़ को पुट किया, 10 से G से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ओवर में थी, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव 3 थी, इसकी वैल्यू नेगेटिव 3 थी। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगी। ये एक जीरो से के साथ कैंसिल हो गया। 1.36 को मल्टीप्लाई किया 76 के साथ और बाद में डिवाइड कर दिया 100 के साथ। तुम्हारे पास हाइट आ गई और बाद में हाइट का यूनिट साथ में मीटर लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 6.6 हो गया। आगे 6.7 है हमारे पास। सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेकर सिस्टम ऑफ अ कार द फोर्स एक्ट नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर इन 500 न्यूटन। वट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल एंड वट विल बी द फोर्स ऑन द सेकेंड पिस्टन ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 200। अब यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन और ये यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन। जब कोई दो चीज़ें फाइंड करने के लिए दी होती हैं तो उनके पार्ट्स बना लें, ये ज़्यादा आसानी हो जाती है आपको समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। हमने जो है वो ब्रेक अप्लाई की है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पिस्टन है क्रॉस सेक्शन उसका एरिया जो है वो हमें ये दिया हुआ है। उसके बाद हमें फोर्स ये दी है एंड व्हाट विल बी द प्रेशर, और हमें जो है वो प्रेशर फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। हमारे पास फोर्स भी और एरिया भी है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। पहला पार्ट हमारे पास हो गया प्रेशर वाला। दूसरे में क्या है? व्हाट विल द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ द एरिया ऑफ द में। अब दूसरे पार्ट में उन्होंने हमें जो है वो फोर्स फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। हमने फोर्स फाइंड करनी है और उसका जो एरिया दिया हुआ है हमें, ये देखिए ये एरिया हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, वो ये है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले, ज़्यादा आसानी हो जाती है। जब भी चीज़ न्यूमेरिकल आता है उसमें से स्टेटमेंट को पढ़ें और स्टेटमेंट में से जो जो आपको गिवन डाटा का समझ आ रहा है वो डाटा लिखें और बाद में देखें कि आपको फाइंड क्या करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा है हमारे पास जो गिवन डाटा है, ठीक है, हमारा एरिया, इस अब दो एरिया हमें दिए हुए हैं तो जो पहला एरिया उसे A1 कह लेते हैं और वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और हमें जो सेंटीमीटर में तो नहीं चाहिए, हमारा जो एरिया का यूनिट है वो है सिर्फ मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर सेंटी क्या होता है -2, तो दोनों के ऊपर आएगा मीटर स्क्वायर। A1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -4, और ये आ गया हमारे पास एरिया। A1 आ गया। उसके बाद आगे हमें जो फोर्स थी वो बताई हुई थी जो कि थी 500 न्यूटन की, और हमें फाइंड क्या करना है? इसमें प्रेशर को फाइंड करना है। उसके आगे देखिए, आगे हमें A2 दिया हुआ है जो कि है कितना था? बट विल बी ट्रांसफर 20 सेंटीमीटर्स के। अब A2 को भी वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 टू मीटर स्क्वायर, तो 20 इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया और इसमें हम लोगों ने फोर्स को जो था वो फाइंड करना है, ठीक है। ये हो गया सपोज ये, और ये हो गया हमारे पास बी पार्ट है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा ठीक है, हमारे पास जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया
तो हमारे पास फोर्स गिवन है जो कि है 500 न्यूटन की, और एरिया जो है वो भी आप लोगों ने 5 इंट की है, 5 × 10⁻⁻⁴ तो 500 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास। तो P = 100 मल्टीप्लाई 10⁻, अब ये माइनस का 4 है, जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, और उसके बाद साथ में हम इसका यूनिट लगा देंगे जो कि है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, ये न्यूटन इसका और ये मीटर स्क्वायर था, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा। अब हम लोगों ने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, इसे जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो इसने 2 डिजिट्स क्रॉस किए हैं, यहाँ पर आ जाएंगे 2 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। P = 1 मल्टीप्लाई बेस सेम हो, पावर Z हो जाएंगी, 2 + 2 4 एंड 4 + 2 कितना होगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया प्रेशर का। ठीक है, हमारे पास इसका ये पार्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने प्रेशर को फाइंड करना था। ठीक है, ये देख लें। अभी हम लोगों ने जो है वो फोर्स को फाइंड करना है। ये वाली जो फोर्सेस है, ये वाली हमारी एक 2 फोर्सेस थी, तो एक F1 और एक F2 कह लेते हैं। अब हम यहाँ पर पीछे ज़रा चलें तो ये ही बिल्कुल सामने आ गया है हमारे पास जो ये है F2 फाइंड करने का फार्मूला, जो कि हमें दिया हुआ है पीछे। ये कौन से टॉपिक में दिया है? हाइड्रोलिक प्रेशर यही वाले टॉपिक में दिया हुआ है। ये देखिए हमारे पास जो ये F2 का फार्मूला है, ये फार्मूला अप्लाई करें और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या है कि F2 = F1/A1 मल्टीप्लाई A2। ये हमारे पास फार्मूला F2 ही हम लोगों ने फाइंड करना था। F2 = फोर्स 1 हमारे पास 500 थी, डिवाइडेड बाय एरिया 1 जो था वह हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, और साथ में यहाँ पर क्या है एरिया 2 था वो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ठीक है, अभी ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हाँ 20 डिवाइडेड बाई 5 या 4 आ गया। 4 को 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 2000 आ जाएगा। F2 = 2000। अभी ये दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, एक मल्टीप्लाई हो रहा है, एक डिवाइड हो रहा है, दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, यही बात हुई है ना कि यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10 - 4 डिवाइडेड बाई 10 - 4। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है। जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2 लिखा हो, 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1 हो गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, बाद में फोर्स का यूनिट लगा दे न्यूटन। देख लें, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देख लें, ठीक है। बस हमने जो प्रेशर फाइंड करना था और फोर्स फाइंड करना था। F2 का भी हमारे पास फार्मूला अवेलेबल था और प्रेशर का भी फार्मूला अवेलेबल। बस सिंपली फार्मूला पुट किए, हमारे पास आंसर आ गया। उससे अगला देखें 6.8 फाइंड द प्रेशर, फाइंड द वाटर प्रेशर। हम लोगों ने प्रेशर फाइंड करना है ऑन अ डीप सी रिवर एट द डिप्थ ऑफ 10 मीटर। अब डिप्थ है, डिप्थ का मतलब हमारी हाइट होगी। वेयर द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज़ 1030 kg मीटर पर क्यूबिक। अभी हमारे पास डेंसिटी गिवन है और उसकी हाइट गिवन है, तो हम लोगों ने जो है वो प्रेशर फाइंड करना है। अब दोबारा से इसमें हाइट इंक्लूड हो गई है, तो जब भी प्रेशर के फॉर्मूले में हाइट इंक्लूड हो जाती है तो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है, जब हाइट इंक्लूड हो जाएगी तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, P = डेंसिटी GH। तो बस इसमें सिंपल ये फार्मूला लगाना है, हमारा जो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है। कौन सा न्यूमेरिकल है? 6.8 न्यूमेरिकल है। गिवन डाटा इसका लिखते हैं। गिवन डाटा जो कि हमारे पास H = 10 मीटर। अभी ये मीटर में ही दिया हुआ है, इसका यूनिट भी नहीं हम लोगों ने कन्वर्ट करना, और डेंसिटी भी हमें जो है उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही दी हुई है। इसके किसी की कोई यूनिट वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, kg मीटर पर क्यूबिक। और फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हम लोगों ने फाइंड करना है यहाँ पर प्रेशर
सो एज वी नो प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी GH। अभी यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू जो ऊपर थी वो आएगी, ग्रेविटी की वैल्यू और हाइट 10। तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1030 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, आंसर आ जाएगा हमारे पास P इज़ इक्वल टू 10300 और 0। प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अभी ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो हम लोगों ने इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। पॉइंट यहाँ से पर ऐसे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तो 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 डिजिट फिर रोज किए इसने, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व। ये बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाइट भी गिवन थी, प्रेशर भी इसमें किसी प्रकार भी यूनिट नहीं कन्वर्ट करना था। हाइट में ओरिजिनल फॉर्म में दी हाइट का यूनिट मीटर होता है, हाइट डेंसिटी प्रेशर फाइंड करना था। प्रेशर जो है जब हाइट इंक्लूड हो जाए तो प्रेशर का फॉर्मूला ये वाला होता है, और हाइट के बगैर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या है फॉर्मूला हाइट के बगैर प्रेशर का क्या फार्मूला होगा। तो प्रेशर हाइट के साथ ये फार्मूला होता है, उस पर बाद में तीनों वैल्यूज़ को पुट किया और मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, और इसे साइंटिफिक फॉर्म में जो है वो हम लोगों ने इसके आंसर को लिख दिया। दैट्स इट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आगे मिलते हैं 6.9 to 6.12 तक क्वेश्चंस को जो है सोल्व करेंगे।